जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम महाशिवरात्रि के इस व्रत की कथा और पूजा के विधि विधान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। आइए अब हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता और सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा करके सेठ की कैद से वह छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरने लगे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी बहुत कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसको छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। हिरनी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करके शीघ्र तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार के लिए धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आती हूँ, उसके बाद तुम मुझे मार डालना। मैं आपसे बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसको भी छोड़ दिया। पौ फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता वहाँ पर दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए व्याकुल हो उठा। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरनियों और उनके बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा कर दो। मैं उनसे मिलने के बाद तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। एक बार मुझे अपने परिवार वालों से मिलकर आ जाने दो। उस हिरण की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उस शिकारी के दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने उस हिरण को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता और उनके सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे और शिकारी के इस हृदय परिवर्तन से उसकी दया
दया भावना से देवतागण इतने प्रसन्न हुए कि आकाश से उस पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिकारी का हृदय पवित्र हो चुका था, उसमें भगवत भक्ति का उदय हो चुका था। अब वह स्वयं को भगवान की शरण में देख रहा था। अपने घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और अपने सब बुरे कार्यों को छोड़कर उन्होंने एक सात्विक जीवन को जीना आरंभ कर दिया। सब अच्छे कार्य करते हुए शिकारी अपने परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, महाशिवरात्रि की व्रत कथा संपूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि के व्रत को रखता है और इस कथा का श्रवण करता है, विधि विधान से पूजन करता है, शिव शंकर महादेव और पार्वती माता की विशेष कृपा उस पर जरूर बनती है। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आप सबके लिए मंगलदायक हो, आनंददायक हो, आपके जीवन में खुशियां लाने वाला हो, सुख समृद्धि लाने वाला हो और आपकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी रही होगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के पास शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा के भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, बेल आइकन घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उस हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन इस घंटी के निशान को दबाने के बाद ही आप लोगों तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का निशान भी जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।